हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। सास बहू की कहानी आरजी की जुबानी। तो चलिए इसी बात पर आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। घर घर की कहानी, सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए सालू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कफ नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कफ ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से मंगा क्या ये कफ है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत, मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से अभी। तुम संजय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। कुसुम इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई नई आई है। सालू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। शब्द क्या थे, मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते सालू की आंखें छलक गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हैं। यदि घर में कप टूट जाता है तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सालू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत उसने सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसे सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने कब भाभी के घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता एवं बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसाकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो डर गई और वह शादी से कतराने लगी। पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोच, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर कहा कि सालू सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया। वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया था। तभी सास आ गई और वो आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तो तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो तू सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में सालू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है। हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बात कर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में कुसुम की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है।
माँ एक बात कहूँगी तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बेटा बोल। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसी कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सालू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया था। सालू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सालू अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब तू फोन रख, मुझे बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े न होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले, वह सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सारी सृष्टि बदल जाएगी। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें या और भी अच्छी कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।